जी ने सुमंत से कहा कि हे भैया सुमंत, चाचा जी आप अयोध्या लौट जाओ। इधर सुमंत को जाने के लिए कह रहे और उधर केवट से आने के लिए कह रहे। ना तो सुमंत जा रहे ना केवट आ रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमें ये लगता है कि तुम्हारी कोई बात मानता है। इनसे जाने के लिए कह रहे ये जा नहीं रहे, उनसे आने के लिए कह रहे वो आ नहीं रहे। राम जी कहने लगे कि सुनो, जिसकी घर से ही बॉडी खराब हो जाए, जिसकी घर से ही बॉडी खराब हो जाए, बताओ उसका जीवन कैसे चल सकता है। हमने तुमसे भी कहा था कि मत चलो, तुम भी तो नहीं माने, तो जब तुम न माने तो ये कैसे मान जाएंगे। तो कहने लगे कि भैया सुनो, ये दोनों जो भाषा समझते हैं ना, जिनने इन भाषा में एमए करी है उसमें हमने पीएचडी करी है। अगर तुम कहो तो 2 मिनट जब लगे, जब ये चले जाएं और ये आ जाएं। आज लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो राम जी कहने लगे कि भैया तुम शांत रहो। आज बहुत राम जी ने सुमंत जी से कहा कि चाचा जी आप जाकर के प्रभु मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, माता जी को प्रणाम कहना। सीता जी ने भी कहा कि आप जाकर के माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। परंतु लक्ष्मण जी ने लखन कहे कछु बचन कठोरा, प्रभु बरजे पर अनुचित। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे चाचा जी आप लखन की बातों पर ध्यान मत देना। पर लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे चाचा सुनो, हमारी बात जाकर तुम राजा दशरथ से और मैया से जरूर कहने दीजिए कि क्या कि कह देना माता के कई के चिराग जलवाए वो, हम काटे थे तो निकल गए, अब सुनो, कह देना माता के कैसे के चिराग जलवाए वो, हम काटे थे तो निकल गए, अब भरत कहने लगे हे चाचा सुमंत सुनो, तुम माता के कैसे ये कह देना कि हम काटे थे तो अब निकल आए, अब अपने पुत्र भरत पर राज करा दे। और कह देना सुनो, हम का ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो तारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उनके भी आभारी। कह देना क्षमा करे, कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो तारी है, हम बेटे वो तारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर दी, हम उनके ही आभारी है। कहने लगे कि आप उनसे कहते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया है ना, हम उनके आभारी हैं। जब ये बात कही तो राम जी ने हाथ जोड़े और कही कि चाचा सुमंत,
ये लक्ष्मण तो बालक है, इसकी बात जाकर तुम माता जी